सिंह नाम का जो है वो जो है दुकानदार को दो थाप मारा। उसके बाद 2000 रुपया उसको जो है फाइन का रसीद काट के दिया। यहाँ मुख्य पार्षद का दमंगई है, बुझे ना, बहुत बड़ा दंगम। क्या करते हैं? FIR का धमकी देते रहते हैं। कटिहार कोढ़ा के गिराबाड़ी बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अब बैरिकेडिंग को लेकर कोढ़ा नगर पंचायत और दुकानदारों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। 4 दिन पूर्व 8 फरवरी रविवार को अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन इसके बाद जब नगर पंचायत द्वारा बैरिकेडिंग शुरू की गई तो कई दुकानदारों ने इसका विरोध किया। विवाद बढ़ता देख 2 दिन पूर्व कोढ़ा विधायक कविता पासवान के निर्देश पर उनके पुत्र गौरव पासवान बाजार पहुंचे और दुकानदारों से बातचीत की। विधायक ने स्वयं जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी से इस बैरिकेडिंग की समस्या के समाधान को लेकर फोन पर बात की। विधायक पुत्र के आश्वासन के बाद बैरिकेडिंग का काम भी रोक दिया गया था। हमारे कोढ़ा संवाददाता करुणाकर झा ने बताया कि इसके बाद कुछ दुकानदारों ने कटिहार SDO प्रद्युमन सिंह यादव से मुलाकात कर अपनी बात रखी। मुलाकात के बाद इन दुकानदारों ने हमारे संवाददाता को बताया कि SDO ने आश्वासन दिया था कि अभी किसी प्रकार की बैरिकेडिंग नहीं की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि हम लोगों ने सारा बात को कल SDM साहब के सामने में क्लियर करने का काम किया, लेकिन पता नहीं शाम से फिर शाम होने के बाद जब सब कुछ बढ़िया से सारा कुछ एकदम पॉजिटिव वे में सारा बात हो गया, तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ जो ये लोग इतना उतावला हो गए कि नहीं हम रात में ही बैरिकेडिंग करके ख़त्म करेंगे काम को। तो यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हुआ तो फिर आज देख रहे हैं सब धरने पे बैठे हुए हैं। तो इन लोगों के साथ भाई यही है हमारे सब कुछ, इन्हीं के बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरी माँ सदन तक पहुँची है। तो हम इनके साथ तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। कार्यपालक के रवैये को लेकर लोग जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं लगता है कि जो कार्यपालक है वो तानाशाही का शासन चलाना चाह रहे हैं। ताना ये सुशासन की शासन चल रही है, यहाँ तानाशाह हम लोग नहीं चलने देंगे, चाहे जो हो, कोई भी पदाधिकारी हो। और अगर ऐसा कोई बात है तो हम तो आपको बोले ही हैं कि हम लोग देख रहे हैं, उनको वेट एंड वॉच के चक्कर में है, देख रहे हैं उनका क्या रवैया ठीक नहीं रहेगा तो जयराम जी की हो जाएंगे यहाँ से। अभी आप लोग कितना देर यहाँ बैठेंगे, कब तक बैठेंगे? सारे पदाधिकारी आ रहे हैं, सारे पदाधिकारी जब आ जाएंगे सब लोगों के साथ उन लोगों का वो लोग आकर के सारा सॉल्यूशन निकाल देंगे, उसके बाद ये धरना समाप्त हो जाएगा, यही ना। लेकिन दुकानदारों का आरोप है कि रात के अंधेरे में नगर पंचायत के कुछ कर्मियों द्वारा फिर से बैरिकेडिंग का कार्य शुरू कर दिया गया और इस दौरान नगर पंचायत के कर्मी सन्नी सिंह द्वारा लोगों को धमकाया भी गया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। इसको लेकर दुकानदार आक्रोशित हो गए और आक्रोशित दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। रात में ही दुकानदारों ने निर्णय लिया कि आज बृहस्पतिवार को पूरे बाजार की दुकानें बंद रखकर शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं KBC न्यूज। अभी हमारी जो मौजूदगी है वो है कोढ़ा नगर पंचायत के गिराबाड़ी बाजार में। अपने सहयोगी को बोलेंगे आप जरा वो तस्वीर दिखाइए। आप देख सकते होंगे, आपको जो दुकानें हैं गिराबाड़ी बाजार में वो पूरी तरह जो है वो बंद दिख रही होगी। अब आप इसका कारण भी जान लीजिए। ये आपको बैरिकेडिंग दिख रहा होगा। आज से लगभग 4-5 दिन पहले जो है वो कोढ़ा नगर पंचायत के द्वारा जो है अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। यहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद जो है कोढ़ा नगर पंचायत के द्वारा जो है ये बैरिकेडिंग लगाया जा रहा था, जिसका कि विरोध यहाँ के जो दुकानदार है उनके द्वारा किया जा रहा था। जब इसकी सूचना कोढ़ा की विधायक कविता पासवान को मिली, चूंकि अभी सदन चल रहा है तो उसके गैर मौजूदगी में उनके पुत्र जो है गौरव पासवान वो पहुंचे हुए थे। उसके बाद जो है बैरिकेडिंग को तो फिलहाल रोक दिया गया था। इसके बावजूद कल ये लोग जो है वो SDM प्रद्युमन सिंह यादव से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि कार्य जो होगा वो लोगों के सहमति से होगा। लेकिन एक नया मामला रात में तब हो गया जब कोढ़ा नगर पंचायत के कुछ लोगों द्वारा रात के अंधेरे में बैरिकेडिंग किया जा रहा था। अब तो सवाल या निशान यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी है शहबाज रजा, वो जिस तरह से जो है तानाशाही के तरह जो है वो कार्य कर रहे हैं। आखिर एक पदाधिकारी जहाँ सरकार ये कहती है कि आम पब्लिक और जो अफसर है उसमें जो है एक समन्वय स्थापित होना चाहिए, ताकि जो है आम जनता जो है वो अपनी परेशानी जो है वो वरीय पदाधिकारी तक रख सके। लेकिन जिस तरह से इनका तानाशाही रवैया है, कुछ लोगों का कहना है कि नगर पंचायत के जो कुछ कर्मी रात में बैरिकेडिंग करवा रहे थे उनके द्वारा जो है कुछ दुकानदारों को हाथापाई भी किया गया। अब तो सवालिया निशान यहाँ के जो
कार्यपालक हैं। फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, आपका नजर जहां तक जा रहा होगा, दुकानें जो है वो पूरी तरह बंद दिख रहा होगा। यहाँ के जो दुकानदार है कोढ़ा नगर पंचायत के, वो जो है लगातार दुकान बंद करके जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो है नगर पंचायत के खिलाफ जो है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अब चलिए हम चलते हैं उस ओर जहाँ की कोढ़ा के दुकानदार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि हम साहब के आदेश पर अतिक्रमण हटाया गया, इसमें हम लोग सभी आदमी सहयोग किए और प्रशासन द्वारा मछली, मुर्गा और अंडा, खस्सी, मांस काटने वाला सबको सही जगह पर शिफ्ट किया गया, शहर को सुरक्षित किया गया और महामारी से बचा। इसके लिए हम लोग प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। रही बात गाड़ी घोड़ा का यातायात प्रॉब्लम, तो यातायात यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सर्विस रोड के अंदर बसे हुए लोग हैं, जो मामूली से लोग हैं, उसके लिए आप बैरिकेटिंग करवा रहे हैं, तो जितने सर्विस रोड के अंदर लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके उनको जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं उसी में समावेश कर दिया जाए और प्रशासन का काम हो कि आगे में सर्विस रोड के अंदर में कोई दुकान नहीं लगावे, कोई समस्या ही नहीं है। परसों जब बात बन ही गई थी डीएम साहब से, तो फिर क्या हो गया जो अचानक रात के अंधेरे में नगर पंचायत को बैरिकेडिंग करवाना पड़ा? परसों तो यहाँ बात बनी, फिर हम लोग को बुलाए गए कटिहार एसडीओ साहब के यहाँ। एसडीओ साहब के यहाँ हम लोग सारे आदमी गए, वहाँ सब बात हुआ कि बैरिकेडिंग जो है, जो सर्विस रोड है स्टेट बाई चलेगा और बीच बीच में 15-20 फीट का रास्ता दिया जाएगा। जिसको जिस ढंग का रास्ता होगा उस ढंग से दिया जाएगा। किसी का बड़ा गाड़ी आता है तो वहां तक, तो वहाँ 30 फीट 40 फीट भी दिया जाएगा, बुझे ना। फिर हम लोग जैसे वहां से निकले, फिर क्या बात हुआ वो लोग को, फिर रात में बैरिकेडिंग करने लगे। कुछ लोग बता रहे थे कि जो नगर पंचायत के कर्मी थे दुकानदार पे थप्पड़ वगैरह भी चला दिए। देखिए, नगर पंचायत कर्मी से जो है एगो सन्नी सिंह का नाम का लड़का है, मुझे ना, उन्होंने धमकी दिया कि ज्यादा इधर उधर करेगा, किसको, इसको क्या नाम है बेचारा को, आशीष कुमार चौधरी को बोला कि इधर उधर करेगा तो तुमको गोलियों मार देंगे। ये सन्नी सिंह कर्मी नगर पंचायत का कर्मी ऐसा धमकी देता है मारने का, तो अब क्या बात करें। दहशत में ला दिया है यहाँ का समाज को कि ये ऐसा दहशत में ला दे कि कोई भी कुछ करेगा तो हमरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है, गलत भी करेंगे तो वो सही होगा, मुझे ना। इस ढंग से दबाव बना दिया है। जैसे बंगाल में देख लीजिए ममता जी का, वही आज हम लोग को यहाँ मुख्य पार्षद का दमंगई है, बुझे ना, बहुत बड़ा दमंगी है, बुझे ना। क्या लगता है मुख्य पार्षद के इशारे से वो लोग धमकाते हैं लोगों? हाँ, मुख्य पार्षद के इशारे से नहीं धमकाएंगे, किसके इशारे? उसका औकात है 11 बारी में आके धमका देगा? क्या औकात है? किसी के बाहर आदमी को यहाँ के धमका देगा, मेरे बाजार का आदमी को, उसका चर्चा खींच लेंगे हम, बुझे ना। हम लोग यह आप एक यूनिट बना रहे हैं, कोई गलत करेगा उसका चर्चा खींच लेंगे हम सीधा। जो है वो यहाँ मौजूद है। क्या कुछ हो गया कि आज आप लोग को धरना पे बैठना पड़ा? निर्णय यहाँ परसों जो यहाँ निर्णय हुआ उसके आलोक में कल एसडीएम साहब से लोग मिलने गए। वहाँ मिलने के बाद जो निर्णय हुआ उसके विरुद्ध फिर यहाँ कार्यक्रम जो है शुरू हो गया। ये मनमानी जो है, ये मनमानी व्यक्तिगत चलेगा, राजशाही चलेगा कि जो भारत का नियम है उसमें उसके आधार पर चलेगा। कार्यपालक क्या करते हैं? एफआईआर का धमकी देते रहते हैं कि एफआईआर आप पे कर दिया जाएगा अगर तुम गलत बात बोलिएगा तो। क्या लगता है को आप बता रहे थे कि कोई कर्मी के द्वारा रात में जो है वो दुकानदारों को पीटा गया? सन्नी सिंह कल रात में सन्नी सिंह नाम का जो है वो जो है दुकानदार को दो थाप मारा, उसके बाद 2000 रुपया उसको जो है फाइन का रसीद काट के दिया। 2 थप्पड़ मारने के बाद 2000 का फाइन का रसीद? ये क्या लगता है तानाशाही कहीं ना कहीं? ये कार्यपालक के द्वारा और सभी के द्वारा जो है ये तानाशाही किया जा रहा है। क्या मांग करेंगे आप लोग पदाधिकारी से?
पदाधिकारी से क्या मांग करेंगे? हम लोग का मांग पूरा होगा तो पूरा अगर हुआ रहता तो हम लोग इसी तरह बैठे रहते। तय कार्यक्रम के अनुसार बाजार पूर्णतः बंद रहा और शांतिपूर्ण माहौल में धरना हुआ। धरना स्थल पर विधायक पुत्र गौरव पासवान भी पहुंचे। धरने की सूचना पर कटिहार एसडीओ प्रद्युमन सिंह यादव कोढ़ा, डीएसपी रंजन कुमार सिंह कोढ़ा, थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार, अंचलाधिकारी संजीव कुमार, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शहनवाज रजा सहित भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। एसडीएम द्वारा बाजार में बैरिकेडिंग को लेकर कई स्थानों पर मार्किंग की गई। मौके से जाते जाते एसडीएम ने स्पष्ट कहा कि गेराबाड़ी बाजार में अतिक्रमणकारियों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। सिर्फ गेराबाड़ी चौक पर जो इतना जाम रहता था उसकी समस्या के समाधान के लिए आज हमने सभी लोगों को साथ में रखते हुए कहाँ बैरिकेडिंग होनी है उसको ऑन द स्पॉट हमने चिन्हित किया। ठीक है, वहाँ पर चूना की मार्किंग की है और उसका काम आधा हो चुका है, आधा जो बाकी है पूरा अब सभी लोगों को साथ में रहते हुए हम करवाएंगे। उसके अलावा जो लोग सड़क के किनारे नाले पर अपनी दुकान खासकर फल और सब्जी वाले जो लगाते थे उन सब का हम नाम लिखवाएंगे। उनको बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ वहीं पर उनको अपनी दुकान लगाने की जगह दी जाएगी। तो हम किसी को छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि भाई किसी की रोजी रोटी पर हम कोई आँच आने दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो अस्त व्यस्त था मार्केट उसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर रहे हैं ताकि सर्विस रोड खाली रहे और जनता को यही जो जनता है उन्हीं को परेशानी भी होती है आने जाने में। हमेशा गेराबाड़ी चौक जो है जाम रहता है, सर्विस रोड पर पूरी दुकानों से भरा हुआ है, उसी को बस व्यवस्थित करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि सभी लोग इसमें अपना समर्थन दें, शांति से अपना काम होने दें। सर कुछ अतिक्रमण जो है हाट के अंदर है, तो कुछ लोगों का आरोप था कि नगर पंचायत के जो कर्मी है वो जो है अवैध वसूली के थे, जिसकी जांच का आदेश आपने कार्यपालक पदाधिकारी को भी दिया हुआ है। हाँ, इसको हम दिखवाएंगे आज के लिए गेराबाड़ी। ठीक है, 2-3 दिन बाद हम फिर से आएंगे हाट को देखने, फिर हम हाट पे। सर फलका रोड में भी एक बिहार सरकार की भूमि है 6 कट्ठा जो कि वहाँ भी अतिक्रमण किया हुआ है सर। एक बार में जहाँ अतिक्रमण हम सब हटवाएंगे। गेराबाड़ी एक बड़ा विषय था जिस पर हम लोग पिछले 3 दिन से लगे हुए हैं। ठीक है, पहले ये एक बार निपट जाएगा, उसके बाद हम एक और प्रशासन बैरिकेडिंग करने को लेकर सख्त नजर आ रहा है। वहीं दुकानदार इस बैरिकेडिंग को हटाने की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन और दुकानदारों के बीच समझौता आखिर कब तक होता है। हमारे पास कितने दुकानदार हैं, अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से हर चीज़ का डेटा चाहिए सर को। तो इन लोगों को हम लोग वहाँ से रोड के इस तरफ से, ताकि सर्विस रोड पूरा खाली रहे, उनको बैरिकेडिंग के अंदर करेंगे और इससे घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं। जिनका घर जो बोल रहे हैं ना कि घर मालिक को दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर का आदेश है। अच्छा सर, भाई सुनिए, सबसे बड़ी समस्या है सर नगर पंचायत के, सबसे बड़ी समस्या है सर नगर पंचायत के द्वारा जो दुकान लगाया जाएगा NH 31 के किनारे, उससे भी बट्टी वसूला जाता है। क्या सर वो वसूला जाएगा? इसका भी हम एक जवाब दे देते हैं। हम चाहते हैं कि ये बात आप सबको बता दें कि NH जो है वो जमीन NH की है, हम लोग भारत सरकार की है। सुनो यार भाई, तुम ही बोल ले यार, हम ही बोल ले, जब कर रहे हो यार तुम एकदम। देखो ये बहुत दिन से ये देखिए, क्या नाम हुआ आपका, समीर ना? देखिए समीर, बहुत दिन से ये रूमर फैल रहा है और लोगों के बीच भी ये बताया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि हम लोग बट्टी वसूलेंगे। नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि मार्केट में जाम की समस्या ना लगे और थोड़ा सा अरेंज वे में हर चीज़ हो। दुकानदार एक अपनी जगह मार्केट छोड़ दे। अगर सर्विस रोड जैसे हमें बस स्टैंड के लिए जगह नहीं मिल रही है तो उसके लिए हमारे सर्विस रोड को इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर दुकानदार वहाँ पे भले ही 2 घंटे के लिए बैठे, वो बोरा बिछा के बैठ जाते हैं, है ना, उससे जाम की समस्या होती है, आप उसको हटा नहीं सकते ना। सर कोई 1 घंटे के लिए बैठता है ना सर, उससे भी बट्टी लिया जाता है गेराबाड़ी में। हाँ सुनिए, तो वो 1 घंटे के लिए हम लोग नगर पंचायत से वो ये नहीं है भाई, ये गलत इन्फॉर्मेशन है और ये कभी हम लोग ले भी नहीं सकते और हम कभी लेंगे भी नहीं। सर कल भी जो है सर नहर पे जो मछली दुकानदार और मीट के दुकानदार जो लगाए हुए थे उनसे भी बट्टी वसूला जाता है। कई दुकानदार हमको वीडियो भी बना के भेजे हैं काम। अच्छा सुनिए, ऐसा है तो एक वो लोग आवेदन जब बड़ा बाबू को या उनसे एक आवेदन हमको दिलवा दीजिए कि कौन उससे बट्टी वसूला या कौन किया, तो उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी।